आइए चलें हम सब कुछ देर उस पुरानी स्मृतियों को, उन पन्नों को पुनः पलटें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 11 जनवरी। आसन पर बैठकर जो मंत्र जप आप करते हैं उसे कभी नहीं बताना चाहिए। उसे बताने पर आपका अहित होगा। अपने प्रिय से प्रिय को भी नहीं बताना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जो मंत्र गुरु देते हैं वह मोक्षदायिनी तो है ही, साथ में कवच का भी कार्य करती है। यदि आप अपने कुकर्मों के कारण नरक लोक में चले गए तो भी मंत्र आपकी अग्नि की तपिश से वहां आपकी रक्षा करती है। इसके बाद गुरुदेव ने कीर्तन कराया। कीर्तन क्या था? हमारे जीवन धन घन श्याम, हमारे प्रियतम नंद किशोर। उस वक्त जब हम लोग कीर्तन किया करते थे तो उसके बोल जो हैं वह ताऊजी बताया करते थे और फिर उसी को हम लोग बार बार रिपीट करते थे। तो उसमें ये बोल थे, हमारे जीवन घन घन श्याम और हमारे प्रियतम नंद किशोर। कीर्तन के बाद गुरुदेव ने कहा, हम आत्मा को अपना मानते हैं, यह हमारा ज्ञान है। देह को अपना नहीं मानते। सब जानता है देह आज नहीं कल चला जाएगा। देह नश्वर तत्व है, जड़ तत्व है। इसमें जो क्रिया संभव है वह आत्मा के कारण ही होती है। आत्मा अकर्ता है, असंग है। मन बुद्धि आत्मा से जुड़ जाता है, अतः संस्कार लेकर के चल पड़ता है। यह न्याय दर्शन कहता है। आत्मा में कार्य नहीं होता, यह बात केवल प्रकृति में होती है। इसे जानने के लिए अंतःकरण की चर्चा करनी होती है। इसमें दो भेद होते हैं, पहला मन और दूसरा बुद्धि। किसी ने तीसरा चित्त भी कहा है। चित्त वह जो अचेतन मन में पड़ा है। भीतर के हलचल से ही उत्तेजना होती है। जब कुछ नहीं तो मन भी नहीं, अतः मन स्फुरत होता है। बुद्धि का कार्य विशेष है, निर्णय देना। इसके द्वारा विवेक शक्ति जागृत होती है, यही नियंत्रण भी करती है। बुद्धि जब निर्णय लेता है तो मन को प्राप्त होता है, वही फिर इंद्रियों को संकेत करता है और इंद्रियां तो जड़ होती हैं। बुद्धि के कारण ही मन क्रियाशील होता है। जब आप देह को अपना मानते हैं तब संसार को आप अपना मानते हैं। जब आत्मा को अपना मानते हैं तो श्याम सुंदर को अपना मानते हैं। एक हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। कहा, तुम राम राम नहीं कहोगे, आज से तुम अल्लाह अल्लाह कहोगे। वह जब सोने लगा तो राम राम कहता हुआ सोने चला गया। उसने कहा, तुम राम राम क्यों कह रहे हो? उसने उत्तर दिए, अरे तुम्हारा अल्लाह तो अभी आया है, मेरा राम तो 40 वर्षों से मेरे साथ है। वैसे ही संसार को अनादिकाल से आपने अपना मान लिया है और नहीं छोड़ सकते। यह संसार भ्रम है। देह के कारण ही हम इसे जानते हैं। देह के मिटने पर संसार का लोप हो जाता है। इसके लिए चिंतन का शुद्ध होना आवश्यक है। बुद्धि निर्णायक तत्व है।
अतः उसे जानना जरूरी है। पहला, सही बुद्धि अर्थात सात्विक बुद्धि। दूसरा, गलत बुद्धि अर्थात तमस बुद्धि। सात्विक बुद्धि में आता है धर्म, जो धारण के योग्य हो, समझ में आ जाए, यही आधार है। दूसरा, ज्ञान, सही चीज को जानना, जो संस्कार आपने बोया है उसकी प्रवृत्ति के लिए। तीसरा, वैराग्य। चौथा, ऐश्वर्य। फिर तमस बुद्धि में क्या आता है? अधर्म, जो धारण करने योग्य ना हो। दूसरा, अज्ञान, जो नहीं है उसे मान लेना। अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। अवैराग्य और अनैश्वर्य। गुरुदेव ने कहा, पातंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश कहे गए हैं। पहला, अविद्या। दूसरा, अस्मिता। तीसरा, राग। चौथा, द्वेष। और पांचवा, अग्निवेश। अग्निवेश से इसमें भय बना रहता है, मैं कहीं मर न जाऊं, मेरी कहीं मृत्यु न हो जाए। अस्मिता माने अहंकार, मेरे में कुछ है। राग द्वेष को अपना मानोगे तो गिरावट प्रारंभ हो जाती है। संसार को अपना मानोगे, राग द्वेष अहंकार आना ही आना है। अतः संसार के प्रति उदासीन होना है, परंतु इसमें भी खतरा है। यदि आप गुरु के सानिध्य में नहीं हैं, तो आप पुनः संसार में चले जाएंगे। इसके लिए भाव भक्ति व साधक भक्ति हो। भाव भक्ति, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भावावेश में आ गए, परंतु आप में भाव शुद्धि नहीं है, तो आप गिर जाएंगे और संसार में चले जाएंगे। दूसरा, साधक भक्ति, कुछ वर्षों तक साधना किए, फिर पुनः संसार में चले गए। आप समय मत बांधो कि रिटायर होंगे तो साधना करेंगे। अमुक कार्य संपादित होने के बाद हम भक्ति करेंगे। लड़की जब बड़ी होगी तब धन जुटाएंगे, तब कुछ नहीं कर सकोगे। लड़की जब जन्म ले लेती है उसी दिन से व्यवस्था प्रारंभ करनी होती है। वैसे ही जिस दिन से तुमने जन्म लिया उसी समय से भक्ति की साधना करो। आप बुझे दीपक हैं, संसार को भ्रम मानकर आगे बढ़ना है। जब हमें श्याम सुंदर को अपनाना है तो श्याम कैसा है? यदि आत्मा को अपना माना है तो श्याम सुंदर अपना है। यदि देह को अपना माना है तो श्याम सुंदर भी अपना नहीं। हम जीव हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम सनातन हैं। श्याम सुंदर सनातन है। चैतन्य महाप्रभु गाते चले जा रहे थे। एक स्थान पर ठहरे। वहां के लोगों ने पूछा, आपका भगवान कहाँ है? महाप्रभु ने कहा, अपने कृष्ण को भगवान मत मानो। जिस दिन तुम उसे भगवान मानोगे तो उसे प्राप्त नहीं कर सकोगे। देखो, प्रेमी जो प्यार करता है वह प्रेम में रहता है, अपने प्रेमी को छोटा मानता है। बड़ा मानोगे तो भय खाओगे। सूरदास ने सूर सरावली में एक बार गोपी कहती है, हे सखी, श्याम सुंदर ऊपर से काला है तो अंदर से भी काला है। यह माधुर्य भाव है। गोपी कहती है, हे सखी, मुझे प्यारी करता है, ये अच्छी बात नहीं है। एक किशोरी को प्यारी नहीं कहते, परंतु जब आप भगवान से प्रेम में हो जाओगे तो भगवान पीछे पीछे और भक्त आगे आगे चलेगा। इसके बाद 12 जनवरी गुरुदेव ने कहा,
सत्य को किसी पगडंडे से नहीं बांधा जा सकता। सत्य अपना रास्ता स्वयं ही खोज लेता है। महिलाएं चूड़ी क्यों पहनती हैं? यह क्या है? गुरुदेव ने बताया, चूड़ियां साकल है। आप एक के साथ जुड़ गए हैं। यदि स्त्री और पुरुष का स्पर्श पाकर चूड़ी नहीं पहनती तो यह आपका दोष होता है। आपने सिंदूर की लाज प्रतिपल बनाए रखती हैं। यह सिर्फ मस्तक पे शोभा के लिए नहीं है। तो आप समझ लें, यह वैसे ही है कि एक पात्र में गंगा जल रखा है और दूसरे में आपने मूत्र रख दिया है। यह शरीर गंगा जल है। गंगा, जमुना, सरस्वती माने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां इस शरीर में विद्यमान हैं और आपने उसमें मल भर दिया हो। रक्त का रंग सिंदूर को क्यों दिया गया? यह रक्त का परिचायक है। पुरुष रक्त देता है। आज से किसी और का चिंतन मत करना। सिंदूर सिर पर लगाते हैं, गाल में, ओढ़नी में, गर्दन पे नहीं लगाते। तुम जब भी नमन करोगी, प्रभु के चरणों में झुकोगी, पति के चरणों में झुकोगी, तो सिर झुकेगा वही भाग आगे की तरफ। एक बार आपने उसे धारण कर लिया और यदि चिंतन आपका गलत हुआ तो ब्रह्मा भी नरक जाने से नहीं बचा सकता। आप नरक अवश्य चले जाएंगे। हजारों वर्षों तक आप नरक में पड़ी रह जाएंगी। वही स्त्रियां तथा पुरुष निम्न योनियों में जाते हैं तथा वही स्त्री निम्न योनि में जाकर के अन्य जन्मों को ग्रहण कर लेती हैं और सताई जाती हैं। मरने के बाद सिर फिर उसी स्थान से तोड़ दिया जाता है और फिर वो पीछे की तरफ चली जाती है। ये सारी बातें कभी कोई देवता, संत यहाँ महापुरुष ही आकर के बताते हैं। यदि मेरे कारण तुम लोगों का व्रत टूट रहा हो तो मुझे भी छोड़ के चले जाना। मैं अंदर से कुछ हूं और बाहर से कुछ। इसीलिए कहा गया है, आपसे गुनाह होता है तो आपका नाश हो जाता है। गुनाह का अर्थ ही है गुण जब आह भरती हो तो गुनाह। गुण का नाश हो जाना अर्थात आपका अपना नाश हो जाना है। डॉक्टर की पत्नी, वकील की पत्नी, मास्टर की पत्नी, उनके गुण पत्नी में नहीं आते जब तक वे स्वयं इन गुणों को अपने में स्वयं में समाहित नहीं करती। वैसे ही साधु और संतों की पत्नी होती हैं। गुरुदेव ने बताया, एक स्त्री के दो प्रेमी थे। मृत्यु के बाद दोनों पुरुष उस स्त्री को अपने अपनी ओर खींच रहे थे। एक नरक की ओर खींच रहा था तो दूसरा कुछ अच्छी स्थिति में था तो वो उसे अपनी ओर खींच रहा था। अतः अपनी दृष्टि तक बचाकर रखें। दूसरे की दृष्टि आप पर पड़े, उसका कुछ हो या ना हो, परंतु यदि आपकी दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो आपका नष्ट होना उसमें कोई समय नहीं लगता। अतः अपने गुनाहों को अपने प्रिय से कहें, अपने गुरु से कहें, ताकि वह उन गुनाहों से आपकी रक्षा करे और उसकी पुनरावृत्ति न होने दे और आपके सद्गति की तरफ ले चले। देखिए किस प्रकार एक स्त्री अपना कल्याण करती है, एक पुरुष अपने चिंतन को संभाल के ले चले। हर एक एक बिंदु को सदैव हम लोगों को समझाते गए, बताते गए किसका क्या धर्म है और किस धर्म पे आगे चलना है। ना कुछ हो सके तो अपना ही धर्म पालन करते हुए संसार के साथ जी लो तो हमारी गति अच्छी हो। गुरु वही जो एक एक गुण सिखाता हुआ ले चले, एक एक बात बताते हुए हम लोग को ले चले। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।
परम तत्त्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्त्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः।